नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 10 जिसमें दिया है कानून और सामाजिक न्याय। तो देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्यपुस्तक है इससे हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके पिछले वीडियो या अन्य विषय के सभी आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। देखिए, वार्षिक परीक्षा में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके सभी अध्याय का संपूर्ण हल अच्छे से समझ लें, अच्छे से पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही प्रश्नों के आंसर लिखें। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक के अनुसार हमने प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से लिखा है। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। तो देखिए, इसका आंसर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 121 से आप उत्तर खोजें एवं लिखें। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के आधार पर ही आप आसानी से प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। या देखिए, हमने इस प्रकार से यहाँ पर इसके आंसर लिखा है। इसका आंसर है, इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती या नहीं दी सकती। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई है। तो देखिए, इसका आंसर पाठ्यपुस्तक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के पृष्ठ क्रमांक 121 से मजदूरों को मेहनताना कम ना मिलने या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया। अगला प्रश्न है तीसरा, पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 121 से पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, लिख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 187 है। इसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 188। देखिए, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर देखिए, पृष्ठ क्रमांक 123 से सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 123 से शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, सत्र 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https pencil.gov.in क्यों बनाया गया है। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 123 से आप आसानी से लिख सकते हैं। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 126 से विदेश से कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। देखिए, भारतीय कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मज़दूरों के मुकाबले वहाँ के मज़दूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं 126 पृष्ठ क्रमांक से।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे, लिखिए। तो पृष्ठ क्रमांक 126 से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर है देखिए, पश्चिम वर्जीनिया या अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल एक मजदूर के अंदाज के सहारे काम चलाया जाता था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 128 से अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला प्रश्न 10वां देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 129 से। इससे दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है या आती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर 129 से खोजकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए पृष्ठ क्रमांक देखिए 189 है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 190, इसमें प्रश्न 11वां है। देखिए, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 129 से। न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न 11 पेज नंबर 190, इसका भी आंसर आप पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 190 तक इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ निर्देशों के आधार पर आप प्रश्नों के आंसर सही सही आप लिखेंगे पाठ्यपुस्तक के आधार पर। इसी पाठ्यपुस्तक से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए हमने इसके पूर्व के जो अध्याय हैं उन्हें भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। और यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसमें आप चैनल के प्लेलिस्ट में सभी विषय के एड ग्रेड के और ब्रिज कोर्स के सभी विषय के आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।